नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। कल वज़ीर आज़म की कौम से खिताब से लेकर आज तक, यानी कि आज जो वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब किया और जिस तरह उन्होंने बात की कि रूस का दौरा करने पर एक ताकतवर मुल्क नाराज़ हो गया। हम आज़ाद ख्वाजा पॉलिसी की बात करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाजरीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल आपके सामने है। कल वज़ीर आज़म की कौम से खिताब से लेकर आज तक, यानी कि आज जो वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी डायलॉग की तकरीब से खिताब किया और जिस तरह उन्होंने बात की कि रूस का दौरा करने पर एक ताकतवर मुल्क नाराज़ हो गया। हम आज़ाद ख्वाजा पॉलिसी की बात करते हैं, लेकिन आज़ाद ख्वाजा पॉलिसी क्या ऐसी होती है? हम बात कर रहे हैं जब आज़ाद ख्वाजा पॉलिसी की तो हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। ये है एक सारी सूरत हाल। उसके बाद अभी थोड़ी ही देर पहले शहबाज शरीफ साहब जो खिताब कर रहे थे, ज़रा उस पर बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि इतने अरसे तक आपने हमारे खिलाफ केसेस बनाए और ना सिर्फ केसेस बनाए बल्कि हमने जेल भी काटी, लेकिन उन्होंने कहा आपका बयानिया ख़त्म हो चुका है। अब इन तमाम तर इल्ज़ामात के बावजूद आप कुछ साबित नहीं कर सके। जो आपने साबित करना था वो हो नहीं सका। उन्होंने कहा जो आपके अपने करप्शन के केसेस हैं, जैसे मालम जब्बा केस है, PRT पेशावर का केस है, किसी भी स्कैंडल पर कोई तहकीक अब तक नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि बल्कि हमें तो बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने किले करार दे दिया है कि आपके खिलाफ किसी किस्म का कोई करप्शन का सबूत नहीं मिला है। एक तरफ ये सारा मामला है और इतवार के दिन अब वोटिंग होनी है और ये फैसला हो जाएगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ जो वज़ीर आज़म पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा था वो आज मंजूर कर लिया गया और कल इजलास पंजाब असम्बली का तलब कर लिया गया है और कल नए वज़ीर आला का इंतखाब भी होगा। अब ज़ाहिर हुकूमत की तरफ से तो परवेज़ इलाही कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी तक अपोजिशन ने नहीं बताया कि उनकी तरफ से कौन होगा। और ख़ास तौर पे जो ये जहांगीर तरीन ग्रुप की बात करें या अलीम खान ग्रुप की बात करें, उनकी तरफ से भी अभी तक क्लियर नहीं है बातें कि वो किसका साथ देंगे। वो साथ जो परवेज़ इलाही जब अपोजिशन की तरफ से उम्मीदवार थे उस वक्त तो साथ देने की बातें ज़रूर की गई थी, लेकिन जब से हुकूमत ने परवेज़ इलाही को अपना उम्मीदवार बताया है और जाहिर किया है, उसके बाद से अभी तक ना ही तरीन ग्रुप और ना ही अलीम खान दोनों की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं आया है। और हुकूमत तहरीक अदम एतमाद लाने के बाद ये कह चुकी है कि हमारे पास नंबर गेम पूरी है, यानी कि अपोजिशन ये कह चुकी है हमारे पास नंबर गेम पूरी है, यानी कि 200 से ज़ायद हमारे पास MPs मौजूद हैं जो कि इनके खिलाफ ही जाएगा सारा मामला। तो ये है पंजाब असम्बली की सूरत हाल। लेकिन ज़ाहिर है एक तरफ तो ये पंजाब का मामला है, दूसरा मरकज़ का मामला है जहाँ इतवार के रोज़ फैसला होगा। तो मुल्क की सियासी जो सूरत हाल है क्या वाकई वो उसी तरफ जा रही है कि देयर इज़ नो ऑप्शन। और आज वज़ीर आज़म ने जो तमाम कानूनी माहिरीन को बुलाया था उसमें क्या बात निकल के सामने आई है, इस पर भी हम बात करेंगे। पहले सबसे पहले राना एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनको हम वेलकम कहते हैं और उनसे बात करेंगे। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आप मुझे कल की सूरत हाल बताएं। कल इंतखाब होना है वज़ीर आला पंजाब का, तो ज़ाहिर है आपका उम्मीदवार कौन होगा? आप लोगों ने अभी तक बताया नहीं है और क्या सूरत हाल है आपकी तरफ नंबर गेम की? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी इसके ऊपर मुशावरत अभी होएगी और फाइनल जो नाम होगा फिर वो ऑपोजिशन जिसके अंदर PDM और पीपल्स पार्टी जो है वो मिलके इसकी अनाउंसमेंट करेंगे। तो ये आज मुतवक्के है कि इसके ऊपर फाइनल फैसला हो जाएगा कि हमारा जो उम्मीदवार है वो कौन होगा। देखिए, इससे पहले जो परवेज़ इलाही साहब थे वो हमारे उम्मीदवार थे, लेकिन उनको हुकूमत ने जो है वो बहला फैसला के अपनी तरफ कर लिया। शायद आज वो इस चीज़ पे पछता भी रहे हों कि उनसे गलती हो गई, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जो उनको नॉमिनेट किया गया है CM के कैंडिडेसी के लिए ये शायद मुमकिन ना हो कि वो इलेक्शन जीतें। तो इंशाल्लाह ताला आज इसके ऊपर हतमी फैसला हो जाएगा। अगर कल वोटिंग होगी तो उससे पहले ही अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। लेकिन मजबूत उम्मीदवार के तौर पर हमजा शहबाज का ही नाम आ रहा था, तो ये मुश्तरका फैसला होगा मुत्तहिदा अपोजिशन का? देखिए, PMLN ने अगर किसी को नामजद करना हुआ तो हमारी पार्टी में जो हमारे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं वो जो है हमजा शहबाज साहब हैं और वही पंजाब के मामलात को देखते रहे काफ़ी अरसे से। तो वो अगर मुत्तफ़िका फैसला ये हुआ कि कैंडिडेट जो CM का है वो PMLN से होना है, क्योंकि ये ऑपोजिशन ने फैसला करना है, इसके अंदर खाली PMLN का कैंडिडेट नहीं होगा जिसके ऊपर सब ऑपोजिशन को इत्तेमाद होगा, PDM को इत्तेमाद होगा और जो है वो मामला जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप या अलीम खान के साथ जिस तरह भी होते हैं, तो ये एक मुश्तरका फैसला होगा कि कौन उम्मीदवार होगा। अगर PMLN का हुआ तो वो डेफिनेटली
जो है वो जो हिज़्ब इख्तिलाफ होते हैं, ही इज सीएम इन वेटिंग। अच्छा, तरीन ग्रुप और अलीम खान से राब्ते की क्या सूरत हाल है? वहां से कोई हतमी जवाब तो अभी तक नहीं आया कि वो आपके साथ हैं, हुकूमत के साथ हैं? देखें, ये अब क्योंकि कल वोटिंग अगर हो रही है तो ये सारी चीजें जो हैं डेफिनेटली उस टाइम से पहले सेटल हो जाएंगी। नहीं तो क्या कल ही क्लियर होगा राना साहब? नहीं, मैं समझता हूँ अगर कल ये फाइनल हो गया कि कल नया सीएम का इंतखाब होना है, हाँ। तो कैंडिडेट है वो आज के दिन के अंदर ही जो है वो अनाउंस हो जाना चाहिए। नहीं, कैंडिडेट तो चले एक तरफ ना, मैं ये तो ये पूछ रही हूँ कि जाहिर है आपका कैंडिडेट जीते, उसके लिए आपको हिमायत चाहिए, तरीन ग्रुप की भी, अलीम खान की भी। उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो किसकी तरफ है। आपकी क्या बातचीत हुई है उनसे? देखें, ये अभी जो पार्टी की आदत है वो राब्ते में है और हमें उम्मीद है कि पॉजिटिव और मुस्बत जवाब ही उनकी तरफ से आएगा। तो इस उम्मीद के साथ मेरे पास जो है वो बहुत डिटेल्स नहीं है कि किस लेवल पे बातचीत पहुंच गई है, लेकिन हमें यही बताया जा रहा है कि मुस्बत है जो बातचीत है और उनका रुझान जो है वो अपोजिशन की तरफ ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।